Yes. So today we are going to learn about the thing, finding out about social differences. So I think so. I have told you about finding out the social differences. है ना? Something you want to more that just here what is saying. Archaeologists think that objects found with a skeleton probably belong to the dead person. As I told you on the day before yesterday, mean that they have been gone away now. So that what the archaeologists are telling us, archaeologists जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि probably लिखा है belong to the dead person, skeletons probably belong to the dead person. जो भी है वो dead person से belong करता है, जो भी skeleton मिल रहे हैं विशेषकर, not fact. Sometimes more objects are found in one grave than in another. कभी कभी वन ग्रेव के अंदर और भी कई तरह के वो मिल जाते थे देखने को. One skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stones beads, 4 copper bangles, and 1 conch shell. So one skeleton, if it is going to be buried, then they have to there should be 33 gold beads, 2 stone beads, 2 copper bangles, and 1 conch shell. ये सब मिलाकर तब एक डेड बॉडी को बरी किया जाता था. अदर स्केलेटन्स ओनली अ फ्यू पॉट्स, और कुछ स्केलेटन्स में ओनली फ्यू पॉट्स लगाकर उसको जला दिया जाता था. These finds suggested that there was some differences in status among the people who were buried. अब इससे ये मालूम होता था कि there are some differences between the among the people who were buried. जो आदमी जलाए जाते थे उनमें कुछ न कुछ डिफरेंस होता था. क्या डिफरेंस होता था? बिकॉज some were rich and some were poor. जो रिच होते थे उनके लिए बढ़िया, और जो पुअर होते थे they were just like that only. तो उनके लिए वो सब व्यवस्थाएं नहीं होती थी जो व्यवस्था रिच वालों के लिए हुआ करती थी. So some chiefs थे, कोई फॉलोअर्स थे. So there are plenty of people who are there, plenty of types of people who are there. So they are buried according to their status, उनके स्तर के हिसाब से. मीन कोई गरीब है, कोई पुअर है, कोई चीफ है, कोई फॉलोअर्स है, लाइक दैट. तो इस सबका अलग अलग बरीड होने के लिए अलग सिस्टम हुआ करता था. तो फिर आगे लिखा है was some burial spots meant for certain family. क्या ऐसा है? तो लिखा हुआ है कि मेगालिथ contains more than one skeleton. मेगालिथ वाले जो लोग रहते थे वहां पर, वहां मोर देन वन स्केलेटन, वहां पर एक स्केलेटन नहीं कई स्केलेटन प्राप्त हुआ करते थे. These indicate that the people perhaps belong to the same family were buried in the same place, though not at the same time. भले वो एक उस समय वो बरी नहीं किए जाते थे, लेकिन जब भी मरते थे तो उसी जगह में जाकर उनको उनकी चिताएं जो जलाई जाती थी, ऐसा कहा गया है. और ये चीज मेगालिथ पीरियड की समय की बात हो कि वहां पर ज्यादातर देखने को मिला है. द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स. और जो मरते थे तो वो ग्रेव में जब लाए जाते थे तो थ्रू द पोर्ट होल्स के माध्यम से वो लाया जाया करते थे. स्टोन सर्कल्स ऑफ बाउंडर्स placed on the surface probably served as a signpost to find the burial site. और साथ साथ ये था कि जो डेड बॉडी पड़ी रहती थी उसके ऊपर जो था एक बोल्डर से बड़े बड़े ईंटे के बोल्डर्स बनाए जाते थे, और उसमें पूरा नाम मतलब चिन्ह जो था, नेम वगैरह जो भी इंडिकेट कर दिया जाता था साइन पोस्ट से कि ये आदमी यहाँ जलाया गया या ये आदमी का ये डेड बॉडी यहाँ पर स्केलेटन का प्राप्त होगा. सो द पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस व्हेनेवर दे वांटेड इट टू. क्योंकि फिर आदमी वही जगह में जाकर अपनी इबादत करता था या जो भी करता था XYZ, तो वो वहां पर पहुंच के किया करता था. अब इसके बाद लिखा है स्पेशल ब्यूरो एट इनामैगॉन. इनामैगॉन में क्या है? अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है ये. इट इज अ साइट ऑन द रिवर गोद, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा.
एक भीमा नदी है, उसकी बगल में एक रिवर गोद है, उसके बारे में वहां पर बताया गया इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 टू 2700 ईयर्स एगो। ये ऑक्यूपाइड किया गया है कि पता लगाया गया कि 3600 वर्ष पहले या 2700 वर्ष की कहानी है। हियर अडल्ट वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड। यहाँ पे अडल्ट जो थे, सर एडल्ट थे, उनको बरीड किया जाता था इन द ग्राउंड, जमीन में, लेड आउट स्टेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, और इनका सर जो था नॉर्थ की तरफ घुमा दिया जाता था, मतलब सर को उत्तर तरफ करके और इनको जला दिया करता था। समटाइम्स बर्ड्स वर विद इन द हाउसेस, और कभी कभी तो घर में भी ये ऐसा काम कर दिया करते थे। Vessels that probably contain food and water were placed with the dead. Vessels that probably contain food and water were placed with the dead. और जो पात्र को इस्तेमाल किया करते थे खाने में, वही पात्र जो है डेड बॉडी के साथ लगाकर रख दिया करते थे, ऐसा कहा गया है। अब फिर इसका लिखा है, the center of the settlement, the houses also had a gallery, the body was placed in a cross-legged position. और बॉडीज को जो है क्रॉस लेग पोजीशन में, मीन अगर एक का सर इधर है तो एक का सर उधर, मतलब दोनों क्रॉस टाइप ऐसे रहते था, लाइक दैट, ऐसे। अगर आप यू कैन शो योर शेप। हाँ, अब इसमें लिखा है, डू यू थिंक द बॉडी वाज अ चीफ, गिव रीजन फॉर योर आंसर, व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल्स अस। अब स्केलेटन स्टडीज क्या बता रही है, इसको स्टडी करने में ये मालूम होता है, इट इज इजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम अ स्मॉल साइज, हाउएवर देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय। अब स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड जो सेम साइज होता था, चाहे वो लड़की का हो चाहे वो लड़के का हो, व्हाटएवर किसी का भी हो, कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वाज दैट ऑफ अ मैन और वुमन। समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द skeleton. For instance, if a skeleton found with a jewelry, it is sometimes thought to be that of a woman. अगर स्केलेटन कोई प्राप्त होता था, मान लीजिए कहीं मिला उला, तो उसको कर रहा हूँ, खाना दिख रहा है, मैं बांट रहा हूँ। क्या हो गया? अरे तो कोमल हाँ, सुनते जाओ। स्केलेटन के बारे में बताया गया है कि what type of, if you find any type of skeleton that where this thing that is founded with the jewelry and all, so maybe a woman. लेकिन अब ऐसा नहीं कहा जा सकता, because you know well that some of the men also wear jewelry and all. कुछ आदमी भी ज्वेलरी पहनते थे, कुछ और मतलब वुमेन भी पहनती थी। However, there was problem with this. Often men was also wear ornaments, और आदमी भी गहना पहना करते थे। A better way of figuring out the sex of skeleton is to look at the bone structure. सबसे बढ़िया बात थी, उसके स्केलेटन के बोन स्ट्रक्चर को देखा करते थे, और उसके माध्यम से पता लगाया करते थे कि is he she or he, is he she or he। अब वो ही है कि she है, वो तो बात अपनी जगह की बात है। So the hip of the or the pelvic area of women is generally larger to enable child bearing। अब हिप जो होता है कमर से नीचे की तरफ की, उसको जो देखने का ढंग होता था, वो पता नहीं कैसे उस आंकड़ा, मतलब उसका जो स्केलेटन जो बनावटी ढंग होगा कुछ, मे बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द मैन एंड द वुमेन, तो उसके माध्यम से वो पहचाना जाता था कि इज इट अ वुमेन और अ मैन। स्केलेटन बिलोंग टू वुमेन और मैन, स्केलेटन वुमेन का बिलोंग करता है या मैन का बिलोंग करता है, लाइक दैट दे आर गोइंग टू फाइंड आउट। दिस डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन द मॉडर्न स्केलेटन स्टडी। और ये जो बताया जा रहा है, the things that now we are coming to study, they are being, ये मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज के माध्यम से मतलब अवगत होता था, मालूम होता है। About 2000 years ago, there was a famous physician named चरक। 2000 साल पहले की बात है, यहाँ पर एक चरक नाम के कोई आदमी थे। चरक, यू नो, ही इज अ ऋषि, चरक। और चरक बहुत बड़े मतलब विद्वान थे, और उनको काफी चीज का ज्ञान था। और चरक का जो मेडिसिन होता है, इट्स ए वेरी नोन पर्सन, ही इज ए वेरी गुड। चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी गई है, जिसमें इन्होंने मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ लिख डाला है। अकॉर्डिंग टू दैट थिंग वी आर एबल टू फाइंड आउट इफ यू कैन नो अबाउट द डिजीजेस, यू कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम दैट बुक
it will give you a better medicine, मतलब cure for treatment and all. So there he states the human body has 360 bones. चरक संहिता के माध्यम से हमें यह मालूम हुआ है कि we have got 360 bones. This is much larger number than 200 bones that are recognized in the modern anatomy. अब देखिए, quite difference, काफी difference हो गया. चरक संहिता में लिखा है 360 bones are in the skeleton. लेकिन nowadays in a modern time, in a modern anatomy में ये बात सामने आई है कि there are only 200 bones. So can you imagine or can you think? Yeah, we can say like that. Is it right or wrong? No one can say. अब चरक संहिता में 360 बोन्स के बारे में उल्लेख किया गया है, बताया गया है. लेकिन मॉडर्न एनाटॉमी जो है, जो हम पढ़ते हैं आजकल, उसमें खाली there have been 200 bones that are recognized in the modern anatomy. वो साफ साफ लिख के आ रहा है कि 200 bones के बारे में रिकॉग्नाइज किया गया है. Church arrived at this figure by counting the teeth, joints and cartilage. अब हो सकता है कि मे भी उन्होंने दांतों के बारे में भी लिख दिया हो, जॉइंट्स, दांत हैं, जॉइंट्स हैं, सब मिलाकर उन्होंने 360 लिखा हो, मे बी लाइक दैट. लेकिन इन एनाटॉमी में, मॉडर्न एनाटॉमी में खाली स्केलेटन के बारे में खाली इतना ही बताया गया है. लेकिन अब ये कहा जाए कि जब वो आदमी मर जाता है, डेड बॉडी हो जाती है, डेड हो जाता है, तो वो बोन्स तो ऑलरेडी ज्वाइंट तो रहता है, बोन्स हेड से बोन ज्वाइंट रहता है विद द हेल्प ऑफ दैट थिंग. पीछे की जो बोन होती है, क्या वो से बैक बोन को जो कहते हैं स्पाइनल कोड, तो स्पाइनल कोड से ज्वाइंट रहता है पीछे का पूरा हिस्सा, तो सर उससे अटैच रहता है, तो उसको भी तो जोड़ना चाहिए ना हमें, तभी तो मालूम होगा हर बात को. चलिए, ऑक्यूपेशन. लेकिन अब यह है कि अब हर तरह के आदमी मिलते हैं बेटा. अभी हम वी कांट से एनीथिंग. हर तरह के आर्कोलॉजिस्ट भी लिखता है have found seeds of wheat, barley and rice, pulses, millets, beans and sesame. अब आर्कोलॉजिस्ट ये भी कह रहा है ऑक्यूपेशन इन एमागॉन, मतलब कि ऑक्यूपेशन जो इनाम. हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या बोलते हो, बोल बेटा. ऑक्यूपेशन, कारभार. कौन आदमी क्या कारभार करता है? कोई आदमी किसानी का काम करता है, कोई आदमी बिजनेस का काम करता है, तो इट इज नोन एज एन ऑक्यूपेशन, हमारा काम करने की जो पद्धति है. तो आर्कोलॉजिस्ट ने ये फाउंड किया है कि सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीज एंड सीसम, बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, मैनी बेयरिंग कट मार्क्स दैट शो दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड. वो ये बताया गया है कि ये सब काम, ये सब मतलब उन लोग आर्कोलॉजिस्टों ने फाइंड किया है. और जानवरों को जो नंबर्स ऑफ एनिमल्स का पता लगाया, मैनी बियरिंग कट मार्क्स सो दैट दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड हैव आल्सो बीन फाउंड. दीज इंक्लूड कैटल, buffalo, goat, sheep, dog, horses. तो ये सब these include, there are plenty of things are here. So including of these things, तो कैटल भी है, बफलो है. कैटल में तो बफलो भी आ जाता है, मीन दैट, परंतु इसमें भेड़ बकरी को अलग कर दिया गया है, लेकिन अब बकरी को भी लगा दिया गया है, शीप को अलग कर दिया गया है. लेकिन इंक्लूड कैटल, कैटल मीन एवरीथिंग, मीन बफलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्सेस, एज, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मंगूज, besides birds, crocodiles, turtles, crab and fish. There is evidence that fruits such as bear, we can say bear, this is known as a bear, but bear we can say, omelet, jamun, dates and variety of berries were collected. और इस तरह हम बताया गया है कि ये सब ऑक्यूपेशन के तौर पे आते थे, मतलब we can say like that. इन एमागॉन में ये सब ऑक्यूपेशन था. There are plenty of things they were doing in this field. तो अब इसके बाद थोड़ा सा ये लिखा गया है, nothing is there. I think they finish now. अब आपको इसमें ये लिखा गया है कि elsewhere
इफ यू वांट टू सर्च एनीथिंग मोर यू कैन हैव इट। अब इसमें ये सर्च किया गया है कि चाइना इन योर एटलस, चाइना अगर हमारे एटलस में है तो अराउंड 3500 years ago we found someone, हाँ 3500 years ago we found some of the first evidence of it writing in China। आज से करीब 3500 साल पुरानी की बात है कि एविडेंस है कि जो साक्ष्य मिला है राइटिंग इन चाइना की, लिखने की जो पद्धति थी वो सबसे पहले चाइना में ही क्रिएट की गई थी। दीज राइटिंग्स ऑल वर ऑन एनिमल्स बोन्स, लेकिन लिखा गया था एनिमल बोन्स, दे वर रिटन, दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स, एनिमल के हड्डियों में लिखा गया है। अब क्या लिखा है इसमें? These are oracle bones because they were used to predict the figure. Kings got scared to write question to the bones. Would they win battles? Predict the future. अब ये बोन के माध्यम से कुछ बता नहीं रहा, ठीक से समझ बात नहीं आ रही है, कैसे हो गया है काला काला? सर कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई बच्चा, कोई ड्राइंग बच्चे कर रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है। अरे तो उससे मना करो भैया, कहा इसमें हमारे ऊपर ये यहाँ पर पूरा रंग भर गया हमारे ऊपर। You people just tell him to stop drawing the thing। सर कोई रेडमी 9 है। अब बेटा हमारे किताब में तो बताओ, यहाँ पूरा एकदम खच्चर खच्चर बना दिया। मैं व्हाट शुड आई से टू दैट पर्सन या व्हाट शुड आई से टू दैट बॉय, हैं? इतना गंदा काम कर रहा है। रेडमी 9 है, नाम भी नहीं, अपने नेम भी नहीं लिखा, रेडमी 9 है मोबाइल। सर इरेज कर दीजिए, सर इरेज कर दीजिए, इरेज के ऑप्शन से इरेज हो जाएगा। आई डोंट थिंक यार, इरेज कर दीजिए सर, हो जाएगा सर। इरेज के ऑप्शन पे क्लिक करिए, इरेज के ऑप्शन पे। अरे अब तो पूरा प्रिंटिंग डेट निकाले पड़ेगा लाला। हाँ कोई कर रहा है बदमाशी उसे। अब आई डोंट नो हु इज द वन, एनीहाउ। तो ये हमारा पूरा खत्म हो गया है। चाइनीज के बारे में थोड़ा सा क्रिएट कर दिया मैंने, आपको बता दिया है कि राइटिंग हैज टेकन प्लेस इन द चाइना। फर्स्ट एविडेंस ये साक्ष्य मिलता है कि हमारा 3500 साल पहले की कहानी है कि फर्स्ट राइटिंग वाज मतलब स्टार्टेड इन चाइना। फिर ये बोन्स में लिखा गया है, किंग्स गॉट स्काइप टू राइट क्वेश्चन द बोन्स। किंग राजा को भी कुछ बोन में लिखने का, स्क्राइब्स के कहा गया टू राइट क्वेश्चन ऑन द बोन, उनको भी कहा गया कि उसमें वो लिखे। फिर वुड द हार्वेस्ट बी गुड, वुड दे हैव सन्स, देयर बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट। और फिर उसको जो है आग में जला दिया करते थे तो वो जल कर एकदम राख हो जाया करती थी, क्रैक्ड विद दैट, वो टूट जाया करती थी। देन फॉर्च्यून टेलर्स स्टडी दिस क्रैक एंड ट्राइड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो फॉर्च्यून टेलर जो थे, जो है ना भाग विधाता जिसको कहा जाता है, जिसको पढ़ने के बाद आदमी बता देता है ना, तो वो लोग क्या करते थे कि उसको पढ़ते थे टूटा हुआ चीज को, एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, और उसके माध्यम से फ्यूचर के बारे में बताया करते थे। एज यू नो, एज यू मे हैव मेक एक्सेप्ट समटाइम मेड मिस्टेक्स, कभी। अब ये जो भाग विधाता लोग बने हुए हैं, या एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट्री देख कर बताते थे, लेकिन इसमें तो लिखा है कि बोन्स को जला कर उसमें लिखने के बाद बोन्स को जलाया करते थे, जब टूट के टुकड़े हो जाया करते थे तो फिर इसमें पूरी कहानी बताई है। कभी कभी स्टेज भी जाया करती थी। दीज किंग्स लिव्ड इन द पैलेसेस इन सिटीज, ये राजा जो थे पैलेसेस में, महल में रहते थे। they amassed vast quantities of wealth including large elaborately decorated bronze vessels, however they did not know the use of iron। जबकि उनको आयरन को यूज करने के बारे में ढंग नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत ढेर सारा क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ, बहुत ज्यादा वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ, इतना ज्यादा मतलब प्रचुर मात्रा में संपत्ति था कि वो राजा को खुद ही नहीं मालूम होता तो फिर आयरन को हम किस तरह यूज करें। तो मैंने ये आपको बता दिया है। अब ये मैंने ये काम, ये तो आप किताब खत्म हो गई आपकी, है ना बात सही? क्या बच्चों? यस सर, इट इज फिनिश नाउ। तो अब लेसन 4 तो खत्म हो गया है। हाँ सर। हाँ बोलो सर, इसके क्वेश्चन आंसर आप पीडीएफ में भेजेंगे? हाँ, अब इसको हम पहले बोर्ड में लिखाएंगे और फिर बोर्ड के माध्यम से पीडीएफ फिर आपके पास भेजेंगे। अभी तो आज नहीं लिखवाना ना, मेरे पास
बिकॉज टाइम इज ओवर ना बेटा, टाइम खत्म होता जा रहा है। लेकिन आज नहीं लिखवाएंगे, लेकिन लिखवा कर हम भेजेंगे फिर आपके पास। बात समझ में आई ना आपको? हाँ ओके ओके, बाय बाय। तो बाय सर। बाय। और सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले। ये क्या कहते हैं, कल मैंने उसको पढ़ाया था, क्या नाम आपका, ये बाल राम कथा। उसका क्वेश्चन आंसर भी लिखवा दूंगा, इसका भी क्वेश्चन आंसर लिखवा दूंगा। और लेसन 5 हिस्ट्री को तैयारी कर लो, अभी से पढ़ लो। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग मोर। अब इसके बारे में ये है ना बात सही? तो मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत जरूरी है, लेसन 5 को भी तैयार कर लो। बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट एंड द वर्क इज वेरी लार्ज। समय कम, काम ज्यादा। ओके सर। हाँ, तो आप लोग लेसन 5 को पढ़ लीजिएगा प्लीज। किंगडम, किंग्स एंड रिपब्लिक। हाँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको भी समझू को पुस्तक करेंगे। तो 2 चैप्टर का आपको इसका क्वेश्चन आंसर इसको लिखवाएंगे जल्दी जल्दी। देखो कोई बच्चा फिर रंग में लगा, देखो कोई डूइंग रबिश मैन। हाँ सर एग्जाम कब होंगे? एग्जाम अभी कहाँ मालूम होगा यार। अभी तो ये कहो, ये वाला एग्जाम नहीं मालूम हो पा रहा है कब होगा। एग्जाम तो ये है जब स्कूल खुलेगा तब होगा, अदरवाइज देयर विल बी सम, फिर कुछ कहानी बनेगी। ओके एग्जाम सर। के लिए क्या कहा जाए? यस तो सर। क्या किया जाए, स्टॉप किया जाए? ओके ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बंद कर दो, अब आप बंद करिए, फिर हम बंद करते हैं इसको। बाय सर। कहाँ चले गए मिश्रा जी आप? अरे मिश्रा जी, it is closed. So, गुड आफ्टरनून सर।